जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। अगर आप माता काली को अपने सामने बुलाना चाहते हो तो सुबह की पूजा में ये 3 कार्य करना शुरू कर दो। जी हाँ मित्रों, ये जो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी माता काली को बुलाने का उपाय, ये बहुत ही कारगर उपाय है। अगर आप करोगे तो माता काली को आप अपने सामने देख सकते हो, उनको जब जी चाहे बुला सकते हो, उनसे अपने मन की बात, अपने बिगड़े कार्य करवा सकते हो। ये 3 कार्य आपको अपनी सुबह की पूजा में करने शुरू करने पड़ेंगे, तभी माता काली आएगी, 100% आएगी। दूसरी बात ये है कि देखिए, सभी भक्त जो है माता काली की पूजा पूरे भाव से, भक्ति से करते हैं, लेकिन क्या होता है कि हमारे घर में जो है कभी कभी नेगेटिव शक्तियों का वास भी हो जाता है। तो जो हम उनको प्रसाद चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, या मतलब और चीज़ें, लौंग पतासा जो भी चढ़ाते हैं, वो सब चीज़ें माता काली के तक नहीं पहुंच पाती। उनके भोग में मतलब माता काली उसका भोग नहीं लगा पाती। वो सब चीज़ें जो है नेगेटिव जो शक्तियाँ आपके घर में वास करती हैं, वो ही उन चीज़ों को जो है खा जाती है, भोग लगा लेती है। या आपके कभी कभी दाई पितर रुष्ट हो जाते हैं तो सबसे पहले उन चीज़ों का भोग उनको लग जाता है। तो इस तरह से जो है माता काली की पूजा जो है पूरी नहीं होती। आप सोचते ही रहते हो कि हम कर तो सब कुछ रहे हैं, फिर भी हमारी पूजा माता काली स्वीकार नहीं करती और हमारे सामने कभी नहीं आती। देखिए मित्रों, पहली बात तो ये है कि हम एक गृहस्थ इंसान हैं और अपनी गृहस्थी में रहकर ही माता काली की पूजा कर रहे हैं। एक तो होता है कि जो अब संन्यास ले लेते हैं और वो माता काली की पूजा करते हैं, वो गृहस्थ नहीं होते। हम जो अपनी गृहस्थी में रहकर माता काली की पूजा करते हैं तो उसमें जो है हम ज़्यादा माता काली को सामान या जो है उनकी पूजा ज़्यादा नहीं कर पाते। फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि जितनी भी हो सके उतनी हम माता काली की पूजा करें। और भक्त तो जो है पूरे ही ध्यान से, पूरे ही मन से माँ काली का आह्वान करते हैं उनको बुलाने के लिए। बस गलतियाँ जो हो जाती हैं तो उनके कारण हमारी पूजा पूरी नहीं होती, क्योंकि माता काली जो है कलयुग की एक जागृत शक्ति है और वो रुष्ट भी बहुत जल्दी हो जाती है। पर वो रुष्ट तो हमारे से है ही नहीं, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमारे घर में जो और नेगेटिव चीज़ें हैं वो ही उन तक हमारी पूजा को जाने नहीं दे रही है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। आप जब उन चीज़ों को सुधार लोगे और ये 3 कार्य आप बस अपनी पूजा पे और करने शुरू कर दोगे तो देख लेना माता काली बिना बुलाए आपके सामने आएगी। आपको उनसे कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि हे माँ आप क्यों नहीं दर्शन देती, आप क्यों नहीं आती, हम आपकी पूजा पाठ करते हैं। ऐसा भी कहने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। माँ आपको पहले दिन से ही, जिस दिन से आप शुरू करोगे उसी दिन से माँ काली के एहसास आपको होने लगेंगे और उनके दर्शन आपको होने लगेंगे। तो कार्य आपको क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए मित्रों, जब सुबह को आप स्नान करते हो तो आपको जो है 4 पत्ते तुलसी के तोड़कर अपनी नहाने की बाल्टी में डालने चाहिए। वो भी आपको कोई भी मंत्र जाप माँ काली का कर सकते हो, या आप खाली ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हो। तो वो आपको अपने पानी में डालने हैं। और ये जो आपने पत्ते डाले हैं इसमें 2 बूंद आपको जो है, बिल्कुल 2 बूंद आपको गंगा जल की डालनी है। ये चीज़ें आपने पानी में डाल ली, इससे आपको स्नान करना है। और जब आप स्नान कर लोगे, जो तुलसी के पत्ते हैं वो आपको नाली में नहीं बहाने हैं बिल्कुल भी, इससे भी आपको पाप लगेगा। वो पत्ते आपको उठा लेने हैं, उठाकर बाहर किसी पेड़ के नीचे या दोबड़े में आपको आराम से रख देने हैं। तो इससे क्या होगा, आपके शरीर में जितनी भी नेगेटिव शक्तियों का आवास है, आप पर असर है, वो जो है निकल जाएगा। तुरंत आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, एक शरीर आपका हल्का हो जाएगा। दूसरी बात, आपको जब स्नान कर लेना है तो उसके बाद आपको तुरंत जो है पूजा नहीं करनी है। ऐसा भी लोग करते हैं कि स्नान के बाद एकदम पूजा अपनी शुरू कर देते हैं, ये भी गलत है, इससे भी पूजा संपन्न नहीं होती। इसके बाद आपको क्या करना है, आप जिस चीज़ से भी जब सूर्य देव को जल चढ़ाते हो, शुद्ध बाल्टी हो, आपके पास डब्बा हो, जो भी हो, उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा करके उसमें आपको पानी भर के उसमें भी आपको 1 ढक्कन गंगा जल मिलाना है और छत पर जाकर अपनी पहले सूर्य देव को जल चढ़ाना है, फिर भोलेनाथ को चढ़ाना है, फिर माँ काली को चढ़ाना है। आपको जो है रोज़ ये कार्य पूजा से पहले करना पड़ेगा। फिर आना है आपको अपनी पूजा में। आपको एक कटोरी में गंगा जल लेकर
आपको करना क्या है, पहले पूरे मंदिर में छींटा देना है, आपके अपने घर में छींटा देना है। अगर इस तरह के कार्य करोगे तो जिस देवी देवता को बुलाने की हम पूजा कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, उनकी जो पॉजिटिव शक्तियाँ हैं वो तो आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगी, और जो नेगेटिव शक्तियाँ हैं वो भागना शुरू हो जाएगी। इससे जो है आपकी पूजा संपन्न होगी और माँ काली तक आपकी पूजा पहुँचेगी। आपको यही कार्य करने हैं और हर सुबह करने हैं। करके देखो, आप 8 दिन तक करके देखो ये 3 कार्य, फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको कितना अच्छा लग रहा है। आपका शरीर हल्का हो चुका है और आपके अपने घर में ही आपकी आत्मा को शांति मिल रही है। कोई दिमाग पे आपके जोर नहीं आएगा, क्योंकि जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं या हमारे दैव पितृ रुष्ट हो जाते हैं, उनके कारण भी हमारे घर में लड़ाई झगड़े, और जो हमारी हम पूजा कितनी भी कर लेते हैं, मंदिर में जाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, आगे सोचते हैं आज हमने ये कार्य किया है तो हमारा जो कार्य है वो पूरा होगा, नहीं होता, फिर हम टेंशन में आ जाते। ऐसा हम क्या करें? तो ये सब चीज़ें ही आपको करनी है, नियम से करनी है। करके देखो मित्रों, आपको बहुत अच्छा लगेगा। माँ काली के भक्त बहुत ही प्रयास करते हैं माता काली के दर्शन पाने के लिए, तो ये सब करने से माँ काली के दर्शन होंगे, आपके सारे ही बिगड़े काम बनेंगे, आपको सही राह मिलेगी। क्योंकि जिनके ऊपर माँ काली का आशीर्वाद होता है वो कभी भटक नहीं सकते, वो माँ काली के बच्चे होते हैं और बच्चों पे माँ का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। तो मित्रों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जो मैंने आपको ये जानकारी दी है ये बहुत ही कारगर है, ये ज़रूर करना। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।